पाकिस्तान की टीम किसी भी टीम से जो है वो कम नहीं है, बट नहीं हो सका लाला। ऐसा मत, मैं जब एशियन गेम्स की बात करती हूँ, सबसे पहले तो ये कि हमने इस टूर्नामेंट से हासिल क्या किया। हमने जो अपने यंगस्टर्स भेजे, यस, मगर सीनियर्स जो भेजे, क्या फ़ायदा हुआ? सवेरा मेरे ख्याल में जो तीनों मैचेस खेले हैं उनमें से एक मैच जीते, वो भी हांगकांग से जीते हैं, और वो भी जिस तरह जीते हैं, आई मीन के विकेटें गिर गई थी जल्दी जल्दी, और इतनी अच्छी सीजनल प्लेयर्स सारे हमारे गए हुए हैं जी, जो पाकिस्तान से भी खेले हुए हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 19 पे टॉप लेवल पे रहे, या पाकिस्तान ए के टूर्स काफ़ी किए हैं, तो एक बहुत ज़बरदस्त टीम गई हुई थी हमारी। तो हम यही सोच रहे थे कि गोल्ड मेडल ही आएगा, लेकिन आई मीन के इस तरह के रिजल्ट इन तरह के प्लेयर्स से, जो सीजनल प्लेयर हैं, जो परफॉर्मर्स हैं खेले में, आई मीन के हकीकत में ये रिजल्ट जो कल परसों था अफगानिस्तान के खिलाफ, एंड देन फिर आज का जो रिजल्ट था, मैं कहूँगा कि काफ़ी मायूसी हुई है। आई नो के कुछ आध प्लेयर्स में ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा आजमाया गया है, बिल्कुल, तो सिलेक्शन कमेटी को बहुत ज़्यादा अब सोचना पड़ेगा, जो भी ए टीम के जो टूर्स हों या अंडर 19 की टूर्स हों, प्लीज़ इस मुल्क में इतना टैलेंट है कि हम अच्छे टैलेंट को आगे प्रमोट किया जा सके, उन्हें ग्रूम किया जा सके अकेडमीज वगैरह में, तो उन्हीं को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो ज़्यादा। आज तो लाला खुशदिल को ओपनर भेज दिया कि इतना आपने जो यंग लॉट भेजी हुई वहाँ पर, खुशदिल को ओपनर भेजा कि ओवर ज़रा कम है तो खुशदिल जाएंगे, वह बड़ी हिटिंग करें, लेकिन क्या जो नौजवान हैं जो वहाँ पर गए हैं टीम के साथ बहैसियत ओपनर, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए था? बिल्कुल किया जा सकता था। ये मुझे ये बताइएगा कि कितने ओवर का मैच हुआ बारिश की वजह से? 5 ओवर का। 5 ओवर में चलो कह सकते हैं कि खुशदिल का ये कोई जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, हाँ, खुशदिल का बनता था 5 ओवर में, लेकिन उसके अलावा परफॉर्मेंसेस देखें, सारे सीजनल प्लेयर हैं आपके, सारे अच्छे टॉप प्लेयर हैं, और इनकी तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस क्या कहते हैं, फिक्री अलमिया लम्हा फिक्रिया, सही बात की आप लोग एवं गलती पे, बिल्कुल, आई लाइक दैट वर्ड, क्या फिक्रे अलमिया, फिक्रे लमिया, नहीं नहीं जी, नहीं गलत कह रहे हैं, लम्हा फिक्रिया है। देखिए लम्हा फिक्रिया सबसे बड़ा ये है कि एक तरफ मिर्जा ताहिर बेग थे और दूसरी तरफ खुशदिल थे, तो एक यंगस्टर था और दूसरी तरफ खुशदिल, मगर जिस तरह 177 के स्ट्राइक रेट से ताहिर ने खेला, बिकॉज ही न्यू कि 5 ही तो ओवर है, जितना करना है इन्हीं ओवर्स में करना है। 18 बॉलों पे 32 बनाए उन्होंने, और खुशदिल ने 10 पे 14 बनाए। तो मतलब हम बात ये नहीं कि कितने रन्स किसने जोड़े, क्या किया, हम जिस अप्रोच से, हम जिस मैच अवेयरनेस, मुझे भाई आपकी तरफ आऊँगी, हम सीनियर टीम में देखें गेम अवेयरनेस के इशू हैं, हम जूनियर टीम में देखें गेम अवेयरनेस के इशूज़ हैं, हमारी डोमेस्टिक में हमारा बॉलर जो है वो अपना फील्ड खुद सेट नहीं करता, उसके लिए उसका कप्तान जो है वो फील्ड सेट करता है। ये सारे इशूज़ जो है ये हमारे ख़त्म ही नहीं होके दे रहे। कैसे इनको स्मार्ट किया जाए, लड़कों को कैसे गेम अवेयर किया जाए? सॉरी, कोचिंग स्टाफ कौन गया था इनके साथ? मैं लाला आपको अभी पूरी डिटेल बताती हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है जी। बात ये है कि खुशदिल यूसुफ मेरे साथ बैठा है, बैट्समैन एज ए बैट्समैन, यू नो दिस कि खुशदिल इज नॉट टेक्निकली दैट स्ट्रॉन्ग, ही कैन फेस न्यू बॉल, रिमेंबर दिस। अच्छा, नया बॉल पे उसको खेलना नहीं आता, हिट्टे मारने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप जाके पहली बॉल से हिट मार लोगे। खुशदिल डू टेक टाइम, 5 साल से हमारे साथ मुल्तान सुल्तान में है, हमें पता है कि ये पहले 7-8 बॉल लेता है, इसको इसकी टेक्निक ऐसी है कि इस टेक्निक के ऊपर ये जाते नहीं मार सकता क्योंकि उसकी टेक्निक ऐसे है। अब ये अवेयरनेस जो शाहिद ने आके क्वेश्चन किया ना आप लोगों से कि मुझे स्टाफ के बारे में बताएं, पता है इससे क्या होता है, ये विजन आपका पता चलता है। यहाँ से हम गलती कर सकते हैं, वी ऑल कैन मेक मिस्टेक्स, बट आपको बंदों के रोल के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से बंदे की क्या स्ट्रेंथ है। अब मैं एक बंदा है जिसको नया बॉल या उसकी टेक्निक नए बॉल के खिलाफ अच्छी नहीं है, वो कभी भी ज्यादातर कामयाब नहीं हो सकता अनलेस अनटिल बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच के ऊपर हो। सो आपका ये जो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ये प्रोग्राम जो है ना जोर का जोड़, इसमें सॉल्यूशंस की बात की जाती है, सारे यूसुफ भी बात करता है, शायद भी बात, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। मैं आपको सपोर्ट स्टाफ साथ साथ बता दूं, फिर उसके बाद आप लोग और जरा डिटेल में। शाहिद असलम साहब हेड कोच, आल्सो द मैनेजर, उसके बाद उमर रशीद साहब जो हैं वो बॉलिंग कोच हैं, फिर हनीफ मलिक साहब जो हैं वो बैटिंग एंड फील्डिंग कोच है। बाय द वे हनीफ मलिक की हम सऊद शकील की जब बात करेंगे तो हनीफ मलिक के बारे में सऊद शकील ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। एंड देन हाफिज नईमुल रसूल है जो फिजियोथेरेपिस्ट साथ है। सो ये हमारा जो है वो है। सो शाहिद असलम साहब इज द हेड थ्रो डाउन कोच है वो तो थ्रो डाउन नहीं कराते हैं। अभी आई एम सॉरी विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, ऑल द कोचेस, हमारी इज्जत के काबिल है, अच्छे इंसान है, किसी इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे। वेयर इज मिस्टर यूसुफ इफ ही इज अ पार्ट ऑफ योर पीसीबी? यस। वेयर इज मिस्टर यूनुस खान?
Where is all your ex cricketers who can make a difference? आपके टेक्निकल कमेटी के मिसबाह उल हक को भिजवा देते, मिसबाह को भिजवा, और को भिजवा। पाकिस्तान के हेड कोच बन सकता है, एशियन गेम्स का क्यों नहीं बन सकता वो? बिकॉज ही कैन मेक अ डिफरेंस ना। मैं ये उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं है जो गेम में, दे आर वेरी गुड पीपल, बट यू नो लाइक आप कहाँ से गेम चलाना चाह रहे हो? बार बार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रास रूट, क्यों ग्रास रूट की बात कर रहे हैं? कि लोगों को पता होना चाहिए कि यूनुस खान के साथ, यूसुफ के साथ, शाहिद के साथ, आप उमर गुल के साथ, अजहर महमूद के साथ, सकलैन मुश्ताक के साथ, यही लॉट है ना हमारे बाद, यही लॉट अब कोचिंग में आई है ना। अब ये डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो बताएं मैं करूंगा मजाक। अच्छा, आई एम सॉरी टू से, ये नाम हमारे ले रहे हैं, सारा कुछ है, ये अगर ना भी बैठे होते ना मैं इनका नाम ही लेता, मुशी भाई का। इन्होंने इंग्लैंड की टीमों के साथ काम किया, वेस्ट इंडीज के टीमों के साथ काम किया, इनको पता है कि गोरा कल्चर क्या है। तो उन बच्चों को इस तरह के टीचर चाहिए, इस तरह के कोचेस चाहिए जो एक्सपीरियंस भी हो, जिन्हें बच्चों को लड़ाना आता हो। हमें अपने बच्चों का अंदर से, ये जगह नहीं है ये, इसको बड़ा करना है, फेलियर से नहीं डरना, लेकिन अंदर जाना तो लड़ते हुए नजर आना। मुझे बस ये बातें करनी है बच्चों से, और क्या करना है हमने। तो आई मीन के शाहिद असलम इतना अरसा पाकिस्तान टीम के साथ रहे, फिर आपने वहां से हटा के इधर रख दिया, यार खुदा के लिए वही घूम रहे हैं नाम, वही सर्कल इनका आपस में, पता नहीं क्या है, लॉबी है क्या है, कि वही जाते हैं वही आते हैं, वो जाता है वही आता है। खुदा के लिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो, चीजों को करने की कोशिश करो। ये कोई आपसे पीसीबी की जायदादें नहीं मांगेगा, ये बंदा काम करेगा, खुशी से काम करेगा, ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए काम करेगा। लाला, आपने कहा सीनियर प्लेयर जो है वो जो इनके साथ मुशी भाई को जाना चाहते हैं लड़कों के साथ, यूसुफ भाई सीनियर प्लेयर्स भी गए हैं यहाँ पर, और जिनमें अभी जिक्र किया खुशदिल शाह का, जिनकी कोचिंग में स्टाफ में मुल्तान सुल्तान के साथ बड़े अरसे से मुशी भाई भी हैं और खुशदिल भी हैं। क्या जब आपको एक मेंटोर मिल चुके हैं, आपके साथ वो काम भी कर चुके हैं, तो जब इन इवेंट्स में आप जाते हैं तो वो जो कोचिंग आपकी माजी में कोचिंग हो चुकी है, आपको क्या हर मौके पर कोचिंग स्टाफ के साथ ज़रूरत होगी, या आपको कोचिंग हुई है, आप एक लंबा अरसा उनके साथ खेलते रहें, अब आप आगे जाएं, बाकी लड़कों को साथ लेकर चलें, दिल बड़ा करें, बाकी लड़कों का भी दिल बड़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि कोचिंग हो गई है, जैसे मुशी भाई ने किसी को बताया, जैसे शैडी को मैं देख रहा था, इनको ये इंग्लैंड टूर पे उनको एक चीज़ बता रहे थे अलाइनमेंट वाली, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। बिल्कुल। अब वो एक दफ़ा बता दी इन्होंने। जो लर्न करने वाले लड़के होते हैं बार बार उस चीज़ों को कर रहे होते हैं। अगर नहीं समझ आती मुशी भाई को कॉल करेगा, मुशी भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, पहले भी हुई थी, आपने ठीक करवाई थी, जब बताया मैं क्या करूँ। अगर खुशदिल के साथ इन्होंने काम किया है या एंडी ने काम किया है, उसकी चीज़ों को उसको याद रखना चाहिए कि क्या उन्होंने मेरे साथ काम किया है। अब मैं उसको अप्लाई करते रहना और उसको बेहतर करना है, एक स्टेप ऊपर लेके जाना है। अब ये आपने फर्स्ट क्लास में करना है, क्लब क्रिकेट में करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी फर्स्ट क्लास में और क्लब क्रिकेट में एक तो क्रिकेट वैसी नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। विकेट्स का बड़ा अमल दखल है, यहाँ बहुत फ्लैट विकेट होती है। लाहौर में 700 रन बन गए। बिल्कुल नहीं, विकेट्स अब देखें, जब मुशी भाई वगैरह खेले में हमसे पहले फर्स्ट क्लास खेले हैं। मैं 97 में खेला हूँ फर्स्ट क्लास, मैं शायद भी ऐसे ही खेला हो। उसमें एक बॉल लगता था, वो क्या बॉल था जी? ग्रेस वाला। वो बॉल इतना अच्छा था कि उसमें स्पिनर का टर्न भी होता था, फास्ट बॉलर का बॉल निकलता भी था, उसमें जो बैटर अच्छे होते थे वो रन्स करते थे। अब देखो उस वक्त जिन्होंने रन्स किए, अब मैं उस वक्त के प्लेयर्स को देखता था, वो जो रन्स करते थे जब वो इंटरनेशनल टीम में आते थे तो नज़र आ रहा होता था कोई प्लेयर आया है, जिसको कहते हैं पंजाबी में ठोक बजा के कोई प्लेयर लिया जाता है, रन्स किए होते थे। इस तरह की हमें अपनी क्रिकेट वापस लेके जाए। मैंने आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखा कि उनका पैटर्न चेंज हुआ हो। जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, रणजी ट्रॉफी इंडिया की चलती हुई आ रही है, वैसे ही चलती हुई आ रही है। इंग्लैंड का सिस्टम वैसे ही चलता हुआ आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का वैसे। हमारा चेंज होता रहता है, हमारी विकेट चेंज, बॉल चेंज नहीं, उसी को रहने दें। मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े प्लेयर उस सिस्टम से निकले, उस सिस्टम को ना छेड़ें, विकेट कर दें, बॉल वो ले आएँ। जब मुश्किल कंडीशंस में मुश्किल चीज़ों के ख़िलाफ़ खेलेंगे तो जब ऐसी कंडीशंस आएंगी कि यहाँ बताया जा रहा था जी अजीब सी विकेट है, सरफेस अजीब सा है, नहीं खेला जाता, तो अब ये इन्होंने खेला होगा तो इधर आसानी हो जाएगी, इधर मुश्किल नहीं होगी। अब थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ आती है तो हमने चूँकि वो की नहीं हुई, हमें एकदम नई चीज़ नज़र आती है, आउट ऑफ द बॉक्स समझ लें इनके लिए हो जाता है, जो इनका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल जाता है जब इंसान, फिर मुश्किल आती है। तो हमें ये चीज़ें बेहतर करनी होंगी, फिर उसके साथ पिचेस बेहतर करनी होगी, बहुत ज़रूरी है। हम हमारा सिस्टम ठीक करना, बबल में बैठे रहते हैं कि हमने सेंचुरी की है, हमने डोमेस्टिक में इतनी से, क्योंकि यही पैमाना है।
जिससे हम प्लेयर्स को ना यहाँ तो 200 हो रहा है, 300 हो रहा है, तो जैसी टफ विकेट आती है ना फिर हमें मुश्किल होती है, हमारी टेक्निक सामने आती है, फिर खड़क जाते हैं हम पंजाबी में। अच्छा, मैंने जो ज़का साहब के इंटरव्यू सुने, सेंसिबल आदमी है न, पता चल रहा उनके बाद अगर उनको सही प्लेयर जाके मिले, मुशी भाई मिले या फरीदी मिले, इंजी भाई तो मिल रहे हैं, और जो पाकिस्तान में बड़े नाम है वो मिले, ये बात सुनेंगे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं सबको बुलाऊंगा, अच्छी चीज है। कितने दिन तक है ज़का साहब? हमारा ये तो सबको करना पड़ेगा ना। अभी 2 नवंबर को फिर से कोई एक वो होनी है, उनकी मियाद खत्म हो रही है, वो जो टाइम फ्रेम उन्होंने एक्स्ट्रा मांगा हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा। चले ये तो वो कितने दिन सिस्टम ऐसा है, इसमें हम नहीं कुछ जो भी नया चेयरमैन आए, जो भी ये है, कोई और आ जाए, जो भी रहता है, उनको चाहिए कि अपने ऐसे प्लेयर्स को बुलाएं जो टेक्निकल साउंड है। ये चीजें जो हैं अपनी अपनी फील्ड में, क्रिकेट का पता है, अपनी फील्ड में। मैं यहाँ पे यूसुफ से एक सवाल करूँ, जैसे आप बैट्समैन की 20 सेकंड